बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा क्लास है रूल्स ऑफ बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर। जब भी हम किसी भी लिविंग बॉडी को या लिविंग थिंग्स को नाम देना चाहें तो वो हम अपने आप से नहीं दे सकते, बल्कि हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके हम किसी भी लिविंग थिंग को नाम दे देते हैं। तो वो रूल्स क्या है, वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो रूल है वो है ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ अ साइंटिफिक नेम ऑफ 2 वर्ड्स। किसी भी लिविंग थिंग के नाम जो है वो 2 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल होता है। पहले लफ्ज़ उसके जीनस को एक्सप्रेस करता है और दूसरा जो लफ्ज़ होता है उसके स्पीशीज़ को एक्सप्रेस करता है। दूसरी जो रूल्स हैं वो है द जेनरिक नेम विल बी कॉमन फॉर ऑल स्पीशीज़। जेनरिक जो नाम होता है वो कॉमन होता है सारे स्पीशीज़ के लिए जो कि एक ही जीनस से वो बिलोंग कर रहा हो, belonging to the same genus, while species name will be changed on the basis of certain character। जबकि species का नाम जो होता है वो चेंज होता है through some certain character। तीसरी जो रूल है वो है द फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ द जेनरिक नेम विल बी रिटन इन कैपिटल वर्ड। जो जेनरिक नेम हमारे पास होता है जो कि ज़रूरी होती है कि हम उनको कैपिटल लेटर से उसको शुरू करें, यानी कैपिटल लेटर में हम उसको लिख लें। वाइल स्पीशी नेम विल बी रिटन इन स्मॉल अल्फ़ाबेट, जबकि स्पीशी का नाम वो स्मॉल अल्फ़ाबेट से शुरू करेंगे। फोर जो रूल्स हैं वो जेनरिक एंड स्पीशी नेम विल बी अंडरलाइन विल बी रिटन इन इटैलिक फॉर्म। जो स्पीशी और जिनस नाम होता है उसको हम इटैलिक फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम लिखवा लेते हैं। फिर जो करेक्टर है द जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम्स मस्ट बी इन लैटिन। वो जो हम ज़ुबान यूज़ करेंगे, जो कि हम किसी भी लिविंग थिंग को जिस ज़ुबान में नाम देंगे वो ज़रूर लातीनी ज़बान होगा, यानी लातीनी लैंग्वेज हम यूज़ करके किसी भी लिविंग थिंग को साइंटिफिक नाम हम दे सकेंगे। सिक्स्थ जो रूल है वो है नो टू ऑर्गेनिज्म हैविंग द सेम साइंटिफिक नेम्स। जब हम किसी एक लिविंग थिंग्स को एक साइंटिफिक नाम दे रहे तो यही उसका नाम होता है, यही नाम किसी और लिविंग थिंग का नाम नहीं होगा। तो ये था आज का हमारा क्लास जिसमें हमने पढ़ लिया कि कौन कौन से रूल्स हम अप्लाई करके किसी भी लिविंग थिंग को नाम दे सकेंगे।